जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रुति दीप्ति डिवाइन हाउस से आप सभी का हमारे दीप्ति डिवाइन हाउस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के 9th डे में, जो कि हमारा अंतिम दिन है, हमारा लास्ट डे है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का। और नवरात्रि का भी हमारा आज आखिरी दिन है। आज हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री देवी की। माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धियाँ देने के लिए आई हैं, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आई। और हमारी जो पूजा आराधना हमने 9 दिन की है उसको संपूर्ण उनको कंप्लीट करके हमें सिद्धियाँ, हमें ब्लेसिंग्स प्रदान करने के लिए आई हैं। तो आज का दिन हमारा लेने का होता है। जब हमें देवी देने को तैयार होती हैं तो हमें हमारे ओपन आर्म्स रख के उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि आज हमें उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं करना है। आज हमें उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है देवी से। हमें सिर्फ और उनसे अपनी बात करना है कि आप हमें कृपा बरसाओ, जो चीज़ के जिस कृपा के हम हकदार हैं वो हमें दिल दो। बस इस तरह से हमें सिद्धिदात्री की से सिद्धि और ब्लेसिंग्स लेने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज की जो देवी हैं उन्हीं की शक्ति से, माँ शक्ति की कहना चाहिए शक्तियों से, उनकी सिद्धियों से हमारे जो जो हमारे जो शिव जी हैं और हमारे जो महादेव हैं, उन्होंने सिद्धि से, माँ गौरी की सिद्धि से, माँ शक्ति की सिद्धि से ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। आद्य शिव की शक्ति और आद्य जो है वो माँ गौरी की शक्ति, वो सिद्धियाँ भी हमें माँ सिद्धिदात्री, माँ शक्ति की ही रूप कृपा से भोलेनाथ को प्राप्त हुई हैं। माँ गौरी जो हैं वो शिव की शक्ति हैं। तो हम समझ ही सकते हैं, हम जानते ही हैं कि माँ गौरी के पास कितनी शक्तियाँ हैं। उनके इतने से भी एक नज़र भी घुमाने से दुनिया पलट सकती है। तो देवी माँ की आराधना से हमने जो इतने 9 दिन की है, तो सोचो कल आज जो हमें ब्लेसिंग्स देने वाली होंगी देवी, वो कितनी सारी ब्लेसिंग्स देने। अब अगर आज हम उनको कंप्लेन करेंगे तो हमें कैसे वो सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तो आज हमें लेने खड़े होना है माँ गौरी की, माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गे अम्बे के सामने। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारे कलर के लिए। हमारा जो कलर है आज वो पर्पल कलर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहना हुआ है पर्पल कलर, और हमें कैंडल जो बर्न करनी है वो पर्पल कलर की कैंडल बर्न करनी है। अब जिनके पास कलर नहीं है वो क्या करें कि किसी भी छोटे कोई क्लॉथ अगर पर्पल का हो उनके घर में तो उसे काट के अपनी जेब में रख लें, या आपके पास अगर नहीं है कुछ भी ऐसा पर्पल का तो स्केच पेन होंगे आपके घर, बच्चों के पास स्केच पेन होंगे तो पर्पल कलर का स्केच पेन लेके एक छोटे से पेपर में स्केच करके उसको अपने पास रख लें और उसकी एनर्जीज, पर्पल कलर की एनर्जीज को अपने पास गेन करें। इस तरह से हम पर्पल कलर की एनर्जीज ले सकते हैं, माँ सिद्धिदात्री की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और कैंडल का जो रिचुअल है वो सेम रहेगा, ऊपर से लेके नीचे तक फुल नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है और माँ गौरी के सामने, हमें माँ अम्बे के सामने इसको बर्न करना है। अब बात आती है कि बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि दशहरा कब है और नौमी कब है। तो नौमी जो है कल सुबह तक, दोपहर तक है, और दोपहर के बाद दशहरा लग जाएगा। तो अब मॉर्निंग में पर्पल कलर की कैंडल बंद करेंगे और इवनिंग में गोल्डन कलर की कैंडल बंद करेंगे। अगर आपके पास गोल्डन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वाइट कैंडल पे गोल्डन पेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि कलरफुल कैंडल नहीं है तो वाइट कैंडल को ही कलर करके आप उसे बर्न कर सकते हैं। बट कलर जो है वो न्यू ब्रांडेड होना चाहिए, यूज्ड कलर नहीं होना चाहिए। बच्चे यूज़ करते तो वही कलर उठा के आपने यूज़ कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको सेम करना है, ऊपर से नीचे अपना नेम लिखना है, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ इसे बर्न करना है। इस तरह से आप दशहरे का जो है वो भी रिचुअल कर सकते हैं कल रात में, क्योंकि रात का रिचुअल जो दशहरे का है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दशहरा जो है रात में ही मनाया था। परसों मतलब मंडे के दिन जो है दशहरा जो है वो रात में फिनिश हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके घर दशहरे की पूजा होती है, आपके घर, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर दशहरे की पूजा होती है और आप लोग अगर मंडे को दशहरा मना रहे हैं तो गोल्डन कलर की कैंडल आप मंडे को सुबह बंद करेंगे और कल सिर्फ और सिर्फ पर्पल कैंडल करेंगे। तो जिससे एनर्जी आपको दशहरे की भी मिले और नौमी की देवी माँ सिद्धिदात्री की पर्पल कलर की एनर्जीज भी आपको मिले। गोल्डन कलर जो है वो कंप्लीशन का होता है, पॉजिटिविटी का होता है, और वो आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स देता है। गोल्डन कलर आप पूरी डिवाइन एनर्जीज अपने साथ रखता है, तो इसलिए इस कैंडल को भी बंद करना है हमें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी की। जैसे कि कल हम सभी जानते हैं कि कल जो है
फिफ्थ डे है, 25th है, 5 6 7 है। 7 का कलर जो है वो केतु हो, 7 जो है वो केतु का होता है। और अगर हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें तो 7 7 8 9 10 11 12 1 + 2 = 3, 3 मतलब गुरु ग्रह। तो कल आपको हेल्थ वेल्थ के साथ अबंडेंस सब कुछ मिलने की चांसेस हैं। कल आपको अपने गुरु ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो देवी माँ को येलो कलर का फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं। और साथ में येलो कलर जो है समवॉट सिमिलर टू कहना चाहिए, उसमें है ना हल्का सा हल्दी रोरी थोड़ा लगा के उसके बाद समर्पित करें येलो फूल को। तो उससे क्या होगा कि अगर आप येलो फूल में ही आपको सारी एनर्जीज मिल जाएंगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और डिफरेंट कलर के अगर आपके पास कलर्स है, लाल अलग है और येलो भी है, तो दोनों फूल चढ़ा सकते हैं देवी जी को। इस तरह से आप उनकी आराधना कीजिए। और केतु का कलर है तो वो वैसे भी आपको काफ़ी स्पिरिचुअलिटी प्रदान करता है। केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। तो केतु की सहायता से कल आप जो करेंगे, आपको काफ़ी लोगों को सिद्धियाँ, जो सिद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें सिद्धि मिलेंगी। जिन्होंने अपने मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो कल मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कल उन्हें काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी दुर्गा नवमी के उसमें। और आपके साथ काफ़ी सारी जो है ब्लेसिंग्स जो हैं वो हवन वगैरह से भी आपको मिल सकती हैं। तो आपको कल अगर समापन करना है अपनी पूजा का, तो आप कल हवन ज़रूर कीजिए। और जिस भी मंत्र के साथ करेंगे उसमें उसकी जो माला है वो 108 माला का आहुति ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे कार्ड्स के बारे में कि हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं। हमारे जो कार्ड्स बोल रहे हैं आज हम देखते हैं। हमारे कार्ड्स आज हमें बता रहे हैं कि हमें इंटेंशन रख सेट करना है। मतलब जब हम आज पूजा करने बैठे, हम जब देवी जी की आराधना करने बैठे हैं आज, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम किस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं देवी से। और हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। हमें उस पर फोकस नहीं करना जो हमें नहीं चाहिए, हमें उस पर फोकस करना जो हमें चाहिए। तो अगर आप चाहें तो एक नोट पैड, एक कॉपी पेन पे तो अपने सारी विशेष लिख सकते हैं और लिख करके देवी माँ के सामने रख दें और अपना इंटेंशन सेट करके फिर हवन करें। और जब हवन एंड हो जाए तो उस पेपर को एक माचिस की तीली से, फ्रेश माचिस की तीली से बंद करके वहीं पे रख दें। अब देखते हैं हमारे आर्कएंजल माइकल हमें क्या गाइडेंस है। वो बोल रहे हैं हैव करेज, हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं वो। और आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा है, दैट मीन्स माँ अगर आपने अष्टमी का मेरा वीडियो देखा है, डे 8 का मेरा वीडियो देखा है, तो आप देखेंगे कि उस दिन कल भी हमारे पास यही कार्ड था, हैव कॉन्फिडेंस। मतलब देवी माँ आपको अभी भी यही बोल रही है कि आप कॉन्फिडेंस रखो, आपको वो सब मिल रहा है जो आप जिसके हकदार हैं। आपको वो आपकी ब्लेसिंग्स, आप मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। बस आप अपने ओपन हैंड रखो, अपनी आर्म्स जो है वो ओपन रखो और रिसीव करो जो मैं आपको दे रही हूँ। तो कल हमें अपने ओपन हैंड, ओपन आर्म्स के साथ माता की ब्लेसिंग्स लेना है और उन्हें कंप्लेन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है और उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना है हमें कि उनकी कृपा से हमने 9 दिन पूर्ण करे, हमने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव उनको, क्योंकि अगर आप में शक्ति आई, आपने अगर श्रद्धा रखी है देवी जी में, तो वो भी माँ माता का ही आशीर्वाद है। अदरवाइज उनकी पूजा भी सफल नहीं हो पाती अगर माँ की आशीर्वाद नहीं है। अगर आपने पूजा करी है और आपने सारी चीज़ें बराबर रिचुअल्स किए हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ माँ की है, तो इस माँ का आशीर्वाद है आपके साथ। तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपका जो उन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी, लव दी, क्रिएटिविटी दी, अबंडेंस दिया, हेल्थ दिया, वेल्थ दे रही हैं, उन सब के लिए उन्हें धन्यवाद दो। आप अगर दुखी हो, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो भी उन्हें धन्यवाद दो। उनको बोलो कि आपने मुझे मेरा साथ बनाए रखा माँ, उसके लिए धन्यवाद। देवी माँ कहीं ना कहीं आपको की पुकारें, सभी लोगों की पुकारें सुन रही हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर लेके आएंगी। और इसी तरह मैं अपना लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम जो है 9 डेज़ का वो फिनिश करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस और मेरी जो कंटेंट मैं डेली शेयर कर रही थी आपके साथ, आपने उसे फॉलो किया होगा, मंत्र जाप किए होंगे डेली के, चक्रास बैलेंस किए होंगे। और साथ के साथ अगर आपने कोई
हवन, कोई पूजा अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी मैं आपसे कहूँगी आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, हम अपने 7 के 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। अगेन आप 7 चक्रास के मंत्रास का उच्चारण कर सकते हैं, 2 मिनट्स का भी उच्चारण करेंगे तो 7 चक्रास का आपके बैलेंस हो जाएंगे। माता से ब्लेसिंग्स लीजिए और अपने चक्रास को बैलेंस करते रहिए, क्योंकि बैलेंस होना ज़रूरी है और इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। और जब कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि आप अगर थोड़े स्टक हो रहे हैं तो आप मेरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के मेरे 7 वीडियो पूरे के पूरे 9 वीडियोस देख के 1 डे से स्टार्ट कर सकते हैं और डेली एक एक चक्रास को बैलेंस करना शुरू कर जाएंगे। डेफिनेटली आपकी परेशानियां सॉल्व होंगी, मैं आशा करती हूँ और माता रानी से दुआ मांगती हूँ कि आप सभी की घर सुख समृद्धि आए और माता रानी की हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। और दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।